प्रियात्मन प्रश्नोत्तर सत्संग सुनो भाई साधो के 25वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रश्नों के माध्यम से सत्संग की यात्रा पर चलते हैं। पहला प्रश्न, इसे धनबाद झारखंड से विश्वजीत ने पूछा है। पूछते हैं, क्या परमात्मा के पाने की इच्छा भी कामना है? यदि हाँ तो मार्ग क्या है? पहली बात कि इच्छा कामना नहीं है। जीवन की आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने के लिए कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ करना पड़ता है। तो आवश्यकताएं कामना नहीं है, ना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो इच्छा है वो कामना है। हमारा ऋषि कहता है कि मनुष्य के भीतर 7 इच्छाएं होती हैं और हमारे युग का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो भी कहता है कि जीवन की 7 आवश्यकताएं हैं जिसको पूरा करने के लिए हमारे भीतर इच्छाएं पैदा होती हैं और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें कुछ करना पड़ता है। जैसे हमारा ऋषि क्या कहता है, पहली इच्छा क्या है? बुभुक्षा। भूख सबको लगती है, प्यास सबको लगती है, बुद्ध को भी लगती है, बुद्ध को भी लगती है। और उसी को हमारा जो मैस्लो है वो कहता है कि फिजियोलॉजिकल नीड्स, भौतिक आवश्यकताएं सबको होती है। दूसरी इच्छा हमारा ऋषि कहता है बुभुत्सा, भोग की इच्छा। मैस्लो कहता है सेक्स नीड्स, एक उम्र आने पर बायोलॉजिकल नीड्स है। तीसरी इच्छा क्या है? हमारा ऋषि कहता है जिजीविषा, एक सुरक्षापूर्ण ज़िंदगी सभी जीना चाहते हैं। और मैस्लो क्या कहता है? सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स। चौथी इच्छा क्या है? हमारा ऋषि क्या कहता है? प्रेमाकांक्षा, हम किसी को प्रेम करना चाहते हैं, प्रेम देना चाहते हैं, प्रेम पाना चाहते हैं। मैस्लो क्या कहता है? लव नीड्स, प्रेम की आवश्यकता। पांचवी इच्छा हमारा ऋषि क्या कहता है? मित्राकांक्षा, हम अकेले नहीं रहना चाहते, कुछ मित्र होने चाहिए, कहने को कोई हमारा है तभी तक जीवन प्यारा है। उसी को मैस्लो कहता है बिलोंगिंगनेस नीड्स, कोई तो हो जगह की अपना ठाव कह सकूं, कोई तो हो नगर की अपना गांव कह सकूं, एक अपनापन चाहिए। छठी इच्छा हमारा ऋषि क्या कहता है? महत्वाकांक्षा, जिस समाज में हम रहते हैं कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि लोग हमें मूल्य दें, हम खुद महसूस करें कि हमारा होना ज़रूरी है। और फिर मैस्लो इस बात को क्या कहता है? रिकॉग्निशन नीड्स, एस्टीम नीड, यश की इच्छा। और 7वीं इच्छा हमारा ऋषि कहता है मुमुक्षा, मुक्ति की इच्छा, स्वतंत्रता की इच्छा। और मैस्लो क्या कहता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, हमारे भीतर जो प्रतिभा है वो अपनी पूरी खिलावट में प्रकट हो जाए। तो इच्छा होना गलत नहीं है और बिना इच्छा के हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि परमात्मा को पाने की इच्छा ही न हो तो फिर हम जीवन में परमात्मा पाने के लिए कुछ कर ही नहीं सकते। तो परमात्मा पाने की इच्छा गलत नहीं है, होनी चाहिए। लेकिन कामना क्या है? कामना ये है कि अपेक्षा हमको किसी से होती है। अपेक्षा क्या है? कि मेरी इच्छा कोई दूसरा व्यक्ति पूरा कर दे, ये कामना है। और अब यहाँ से बाधा शुरू हो गई, क्योंकि ये कामना जो है ये अहंकार के कारण है और अहंकार साधना में बाधक है। यहाँ तक कि परमात्मा पाने की कामना भी बाधक है परमात्मा को पाने में। इसलिए एक बात को समझ लेना है कि परमात्मा पाने की इच्छा वो बाधक नहीं है, लेकिन परमात्मा पाने की कामना कि दूसरे लोग हमारी परमात्मा पाने की इच्छा को पूरी करें, किससे अपेक्षा हो जाती है, किससे ये कामना हो जाती है कि हमारा गुरु हमारी ये इच्छा पूरी कर दे। अगर हमारी प्रगति नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं गुरु से शिकायत हो जाती है। हमारा संघ, हमारी संस्था ऐसा इंतज़ाम करे कि बस एक दरवाजे से
प्रवेश करे और दूसरे दरवाजे से संबोधि हो जाए, बुद्धत्व उपलब्ध हो जाए। या परमात्मा से भी कि हम इतनी साधना कर रहे हैं, इतना ध्यान कर रहे हैं, परमात्मा बहरा है, अंधा है, देखता है नहीं, सुनता है नहीं, वो हमारी इस इच्छा को पूरी क्यों नहीं करता। और एक बात समझ लेनी है कि कामना अहंकारी व्यक्ति को होती है। जब तलक कामना है, अहंकार है। एक बात को ठीक से समझ लो, निरअहंकारिता मुक्ति का द्वार है। जब तक कामना है, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं अहंकार है, और अहंकार साधना में बाधक है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं, हे जनक, कामना जैसी व्याधि नहीं और निष्कामना सी समाधि नहीं। कामना रोग है। असली बात है कि निरहंकारिता में जाना है, निष्कामना में जाना है, तभी हम प्रभु के मार्ग पर चल सकते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, तेरा जन एकाध है कोई। हे परमात्मा, तेरा जन, तेरा साधक तो बहुत थोड़े लोग होते हैं। कहते एक होता है, वो भी पूरा नहीं होता है, आधा ही होता है। तेरा जन एकाध है कोई, काम क्रोध मद लोभ विवर्जित और हरि को चिन्हे सोई। कौन परमात्मा को जान सकता है? काम क्रोध लोभ मद, इनसे जो मुक्त होता है, जो कामना से मुक्त होता है। जिसके लिए संत मीराबाई कहती है, मनुआ राम नाम रस पीजै, काम क्रोध मद लोभ मोह को चित्त से बहाए दीजिए। मनुआ राम नाम रस पीजै। राम नाम का अगर रस पीना है, राम नाम का अगर आनंद लेना है, राम नाम के सुमिरन का अगर आनंद लेना है, तो कामना से हमको मुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि कामना बाधा है। तुलसीदास कहते हैं, तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ और मुनि विज्ञान धाम मना करत निमिख महु क्षोभ। ये जो कामना है, पल भर में बड़े बड़े मुनियों के मन को क्षुब्ध कर देती है, क्षोभ से भर देती है। कामना बाधा है परमात्मा को पाने के मार्ग में। तो कामना से नहीं होगा, इच्छा से होगा। लेकिन इच्छा के भी कई रूप हैं, और इच्छा को धीरे धीरे, परमात्मा पाने की इच्छा को हमें एक तीव्र गति देनी होगी। कामना से नहीं होगा, अभिप्सा से होगा। एक गहन प्यास चाहिए। अभिप्सा क्या है? अभिप्सा की शुरुआत जिज्ञासा से होती है। जानने की इच्छा होनी चाहिए। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मुझे कहाँ जाना है? ये जीवन क्या है? ये मृत्यु क्या है? इसके प्रति हमारे मन में जब तक जिज्ञासा नहीं पैदा होती है, हाँ ये और बात है, बड़े भाग्यशालियों के मन में ये जिज्ञासा पैदा होती है कि मैं कौन हूँ। तो ये शुरुआत है जिज्ञासा, अर्थात जानने की इच्छा। और परमात्मा को जानने की इच्छा आध्यात्मिक जिज्ञासा है। इससे आगे मुमुक्षा है। मुमुक्षा क्या है? परमात्मा को जानकर मुक्त होने की इच्छा मुमुक्षा है। जनक पूछते हैं अष्टावक्र से, कथम ज्ञानम, ज्ञान कैसे हो? कथम मुक्तिम, मुक्ति कैसे हो? पहले पूछते ज्ञान, उनको पता है ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। वैराग्यम किम भविष्यति, हे गुरुदेव वैराग्य कैसे हो? तो ये मुमुक्षा पैदा होनी चाहिए। और मुमुक्षा के भी आगे परमात्मा को पाने की तीव्र इच्छा अभिप्सा है। अभिप्सा का मतलब है अब प्राणों में गहन प्यास है। अगर हम नहीं जान पाए आत्मा को, नहीं जान पाए परमात्मा को, परमात्मा से नहीं मिल पाए, तो जीवन का अर्थ क्या है? अगर ऐसी गहन प्यास पैदा हो जाए प्राणों में, तो उसका नाम है अभिप्सा। जैसे ओशो ने एक बहुत सुंदर संस्मरण कहा है। महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ ठाकुर के पिताजी, हुगली नदी में मचान पर रहते थे, और स्वामी विवेकानंद ढूंढते थे कि है कोई इस जगत में जो मुझे परमात्मा का राज बताए, परमात्मा का भेद बताए, परमात्मा का रहस्य बताए। किसी ने बताया कि महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर को शायद पता है परमात्मा का। वे हुगली नदी में मचान बना कर रहते हैं, मचान के ऊपर रहते हैं, तुम वहाँ क्यों नहीं जाते? शाम हो रही थी और विवेकानंद वह चल पड़े। पहुँच गए घाट पर, देखा सभी नाविक विदा ले चुके थे, बस हुगली नदी में कूद पड़े और तैरते तैरते
महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर के मचान के पास पहुँचे। मचान में चढ़ कर के ऊपर पहुँचे। महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर आंखें बंद किए, ध्यान में थे। उन्होंने जगाया, कहा कि उठो, आपसे मैं कुछ पूछने आया हूँ। कॉलर पकड़ लिया जब नहीं उठे तो, और झकझोरा, जगाया। महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर ने कहा कि युवक तुम कौन हो, ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हो। विवेकानंद ने कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि परमात्मा क्या है, क्या आप मुझे बताएंगे। महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर ने कहा कि ये कोई वक्त है, ये कोई तरीका है। विवेकानंद ने कहा कि आपकी आँखों को देख करके और आपकी झिझक को देख करके मुझे लगता है कि आपने भी परमात्मा को जाना नहीं। और उल्टे पाँव फिर कूद पड़े हुगली में, तैर करके वापस आ गए। फिर किसी ने बताया कि रामकृष्ण परमहंस को पता है। दौड़ करके वहाँ पहुँचे, कहा कि आपने परमात्मा को जाना है, परमात्मा को देखा है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि ये मत पूछो कि मैंने देखा है कि नहीं, मैंने जाना है कि नहीं, क्या तुम्हें जानना है। ये सवाल तो विवेकानंद से किसी ने नहीं पूछा था। और उन्होंने कहा इस व्यक्ति को परमात्मा का पता है, और फिर वे रामकृष्ण परमहंस के होके रह गए, बाकी इतिहास का हिस्सा है। तो ये एक अभिप्सा तुम्हारे प्राणों में होना चाहिए। ये अभिप्सा, ये प्राणों की गहन प्यास, ये परमात्मा तक ले जाती है, कामना नहीं ले जाती है। तो पूछते हो कि अगर कामना नहीं परमात्मा के द्वार तक पहुंचाएगी तो फिर साधना का मार्ग क्या है। मार्ग है, और मार्ग में 4 पड़ाव आते हैं। पहला मार्ग क्या है, शास्त्रतः, जिसको सूफी कहता है शरीयत। पहले जिन लोगों ने जाना उनके मुख से कुछ वेद निकला, उसके मुख से कुछ सत्य निकला। गीता है, रामायण है, वेद है, पुराण है, कुरान है। अब उस शास्त्र को पढ़ो, जिन्होंने जाना उन्होंने किस मार्ग की बात की। ये पहला मार्ग है। जिस संस्कृति में तुम आए हो उस संस्कृति में जो भी धर्म ग्रंथ उपलब्ध हैं, फिर अन्य संस्कृतियों में जो धर्म ग्रंथ उपलब्ध हैं। अब तो ओशो के 650 किताबों में संकलित प्रवचन हैं, तो वो सब उसका अध्ययन करो। मगर अधिकतर लोग यहीं रुक जाते हैं। नहीं, दूसरा पड़ाव है सत्संगता। अब तुम्हारे युग में जो संत हैं उनसे सत्संग करो, उनके पास जाओ, जिन्होंने सत्य को जाना है उनको सुनो, श्रवण करो। लेकिन बहुत लोग यहीं रुक जाते हैं दूसरे पड़ाव पर। नहीं, यहाँ भी रुकना नहीं है। तीसरा पड़ाव है गुरुतः। सत्संग करते करते किसी संत से प्रेम हो जाता है, तुम्हारे हृदय में की तंत्री झनकार कर उठती है। यही वे चरण है जहाँ मैं अपने सर को झुका सकता हूँ, और तुम्हारे भीतर एक शिष्य का और संत के भीतर एक सद्गुरु का जन्म होता है। लेकिन बहुत लोग यहीं रुक जाते हैं। इसके आगे जो चौथा पड़ाव है वो है स्वतः। अब स्वतः साधना करो। कहते हैं हमारे ऋषि कहते हैं कि श्रवण, मनन, निदिध्यासन, ये स्वतः करना है। क्या करना है, गुरु को सुनो, ध्यान से सुनो कह क्या रहा है, फिर मनन समझो अपने अनुभव से, और तीसरा निदिध्यासन, अभ्यास करो, ध्यान करो, समाधि करो, सुमिरन करो, साधना करो, भक्ति करो, और फिर देखोगे कि तुम्हारे लिए मार्ग खुल जाता है। लेकिन एक बात ख्याल रखो, जब तुम चलते हो स्वतः, साधना जब करते हो, तो देखोगे कि मार्ग में कभी घाटी आती है, कभी शिखर आता है। ये जीवन का नियम है। तो इसलिए अगर इस तरह तुम्हारे जीवन में चलते चलते कभी निराशा हो तो हताश मत हो जाना, फिर से संकल्प लेना और फिर आगे बढ़ जाना, जिसको जीसस कहते हैं कि डार्क वैली ऑफ द सोल। और जब सचमुच में आत्मज्ञान होने को होता है, परमात्म ज्ञान होने को होता है, ब्रह्म ज्ञान होने को होता है, उसके पहले अधिकतर जीवन में एक बड़ी घाटी आती है, बड़ी घाटी आती है। गौतम बुद्ध के जीवन में जब बिल्कुल वे निराश हो चुके, सब कुछ छोड़ दिया, और फिर जब सब कुछ छोड़ दिया कि अब हमारे लिए संभव नहीं है ज्ञान प्राप्त करना, तो बस बुद्ध पूर्णिमा की वो रात, वो चांदनी रात, और एकाएक ज्ञान का उदय हुआ, एकाएक वे संबुद्ध हुए। ठीक मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा ही है। खूब साधना किया, खूब साधना किया, 16 वर्ष तक लगातार सुबह से शाम तक। लेकिन एक समय आया
13 जनवरी 1997 की वह रात, मुझे लगा कि अब ये जीवन संभव नहीं है, सफलता प्राप्त करना, आत्मज्ञान प्राप्त करना, संबोधि प्राप्त करना, और मैंने सब कुछ छोड़ दिया। और उसी रात अस्तित्व का सहयोग प्राप्त हुआ, गुरु नानक देव जी का सहयोग प्राप्त हुआ, और चारों तरफ ओंकार की गूंज, और नाम दीक्षा हो गई, नाद दीक्षा होगी। और फिर तो थोड़े दिन के बाद ही 5 मार्च 1997 को संबोधि उपलब्ध हो गई। ये डार्क वैली ऑफ द सोल, यहाँ आकर के बहुत लोग रुक जाते हैं। नहीं, जब कभी घाटी आए तो रुकना नहीं, जिसके लिए नीरज कहते हैं, घर पा गया तुम्हारा मैं घर बदल बदल कर, मैं चढ़ गया हिमालय गिर गिर संभल संभल कर। इसलिए परमात्मा के मार्ग पर जब भी चलो तो अभिप्सा से चलो और चलते रहो, और फिर देखोगे एक दिन आत्मज्ञान प्राप्त होता है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, उसकी कृपा बरसती है, और उस कृपा में तुम नहा जाते हो। प्रथम प्रश्न पर चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत। नॉलेज।